पटेली और आज हम लोग बात करेंगे जेई मेंस 25 जून शिफ्ट 1 केमिस्ट्री सॉल्यूशंस के बारे में। तो ये बेसिकली मेमोरी बेस्ड सॉल्यूशंस हैं। आई विल गिव यू लाइक अ परफेक्ट सॉल्यूशन ऑफ हाउ टू सॉल्व सम प्रॉब्लम्स, ताकि तुम लोग को कल के पेपर में या आने वाले पेपर में हेल्प मिले। ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले क्वेश्चन में आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर्टिफिशियल स्वीटनर। ठीक है, तो यार ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में अगर तुम केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ खोलोगे तो उसमें तुम्हें साफ साफ मिलेगा कि एलिटेम जो है वो एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग और आगे बढ़ते हैं। तो फाइंड इंटरमीडिएट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो देखो तुम लोग को साफ साफ दिख रहा है कि RCONH2 प्लस Br2NaOH है। कभी भी दिमाग में तुम्हें दिख जाए Br2OH तो हमेशा याद रख लेना कि Br2NaOH के साथ होफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन होती है। कौन सी होती है? होफमैन ब्रोमोमाइड। ठीक है, और इसमें तुम याद रख लेना कि एक कार्बन कम हो जाता है तो RNH2 बन गया। ठीक है, तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या होता है? कॉन्सेप्ट ये होता है कि बेसिकली Br2 और NaOH क्या करते हैं कि NaOH एक हाइड्रोजन NH2 से ले लेता है और NH के ऊपर नेगेटिव चार्ज बन जाता है। फिर से क्या करेगा? NaOH एक हाइड्रोजन ले लेगा और N के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, तो आखिरी में ये बनता है। और ये जो होता है ये अपने आप को रीअरेंज करके आइसोसाइनाइड टाइप में बना देता है, RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। तो ये चीज़ तुम्हारी इंपॉर्टेंट है और ये याद रख लेना। कभी भी तुम्हारी होफमैन ब्रोमाइड में कौन सा इंटरमीडिएट बनता है? RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। और इसके बाद में कुछ भी रिएक्शन करा सकते हैं, मान लो इसकी हाइड्रोलिसिस करा दें या कुछ भी करा लें तो तुम अपने आप कर लोगे। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो हमेशा याद करो आइसो का मतलब होता है सेम। सेम क्या है? सेम है इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, यानी सेम इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू सेम। तो HF की बात करेंगे तो हाइड्रोजन 1 होता है, फ्लोरीन क्या क्या होता है? फ्लोरीन 9 होता है, तो 1 + 9 इज इक्वल टू 10 हो गया। H2O की बात करेंगे तो 1 × 2 यानी 2 हो गया H का। और ऑक्सीजन का क्या होता था? 8 होता था, तो 2 + 8 10 हो गया। तो इसका आंसर ये आ गया। तुम्हें याद है ना हाइड्रोजन वाली चीज? Helium-2 लिथियम 3 बेरिलियम 4 बोरॉन 5 कार्बन 6 नाइट्रोजन 7 ऑक्सीजन 8 फ्लोरीन 9 और 10 जो सीरीज होती है, तुम्हें याद है ना? तो उसी से था ये क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग और आगे आते हैं। प्रोडक्ट फॉर्म्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ AgCl विद एक्वस NH3। तो इस क्वेश्चन की बात करते हैं AgCl विद एक्वस NH3। तो यार बहुत आसान सा एनसीईआरटी क्वेश्चन है। क्या बनता है? हमेशा AgNH3 Cl बाहर लगता है। ठीक है, एक ठीक है, ये तो ऑप्शन बन नहीं सकता था ओबियसली। ठीक है, ये ऑप्शन बनेगा क्योंकि ये इसलिए नहीं बन सकता था, AgCl तो ऑलरेडी ONH3 क्यों लेगा भाई? Cl बाहर कर देगा, AgNH3 वोल्टॉइस कर देगा, Ag की वैलेंसी भी सेटिस्फाइड, एक कॉम्प्लेक्स भी बन रहा है जिसमें NH3 अपने लोन पर डोनेट भी कर पा रहा है। तो बेसिकली इसका आंसर ये होगा। ठीक है, उसके बाद और आगे बात करते हैं हम लोग। तो IUPAC नेम ऑफ इथाइलिडाइन क्लोराइड। ओके, तो इसमें क्या करना है? तुमने पहले तो बनाना है डाइक्लोराइड और एक इथाइल बनाना है। इसका तुमने IUPAC नेम पूछा है। यार कितना आसान है, पेरेंट चेन डिसाइड कर ली तुमने, ये हो गई। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पे क्या है? 2 Cl है, तो 1,1 डाइक्लोरो, और ये क्या है? ईथेन है, तो 1,1 डाइक्लोरो ईथेन हो गया। कितना आसान सा था, है कि नहीं? और आगे पूछते हैं, एक क्वेश्चन आया था टिंडल इफेक्ट पे। तो टिंडल इफेक्ट पे याद कर लेना, सरफेस केमिस्ट्री तुम्हारी एनसीईआरटी में चैप्टर है, उसमें टिंडल इफेक्ट दिया हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडिसेस क्या होता है, फलाना चीज़ क्या होता है, तो उस पर क्वेश्चन आ जाता है, तो वो अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन था इंटरमीडिएट इन द रीवर टीमन रिएक्शन। तो इसका आंसर है फिनॉक्साइड। एक फिनॉक्साइड आयन बनता है एज एन इंटरमीडिएट। और इसमें तुमने जो चीज़ याद रखनी है वो ये करना है कि ये प्रोडक्ट मेजर होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें चिलेशन हो जाता है। दूसरी चीज़, जो इसका इंटरमीडिएट होता है वो +M के साथ साथ +I भी देता है, जबकि जो सिर्फ फिनॉल होता है वो +N - I देते हैं। तो +M +I ज़्यादा, +I क्या करेगा? जितनी पास की उसकी डिस्टेंस है वहाँ पर काम करेगा। तो ऑर्थो पोजीशन को बहुत ज़्यादा ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के लिए स्टेबल कर देता है, जिसकी वजह से ऑर्थो प्रोडक्ट तुम्हारा आंसर है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यार देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है, इसमें तुमने कुछ नहीं करना। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ERP। ये याद कर लो, ट्रिक बता रहा हूँ मैं। ठीक है, इससे तुम्हारे कोई भी जिनके आगे क्वेश्चन मतलब आने वाले हैं उनके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और नीट का जो प्रिपरेशन कर रहा है बच्चा उसमें भी ये क्वेश्चन आ सकता है, तो वो भी सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें तुमने क्या याद करना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ERP। और ERP क्या होता है? बेसिकली ERP ये होता है कि E0 की वैल्यू। ठीक है, तो जितनी कम E0 की वैल्यू उतना ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा। तो बेसिकली इसमें तुम Mn आंसर है। क्यों Mn आंसर है? तो Mn का तुम देख सकते हो कितना है, माइनस। तो माइनस में ना, माइनस मतलब
वैल्यू ऑलरेडी कम है, बाकी सब तो तुम्हारे प्लस में है, ठीक है। तो जितना कम उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो Mn सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तुम्हारा हो गया क्वेश्चन। इसके बाद तुम और आगे बढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज आर, तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले तुम्हें याद करना है कि ग्रुप 17 जितने भी होते हैं, तुम्हारा हो गया PH3 NH3, है ना, ये सब जितने भी होते हैं, और ग्रुप 15, सॉरी ये 17 तुम्हारे क्लोरीन वाले हो गए, 15 जितने भी होते हैं, तो वो उन सब के पास होता है एक लोन पेयर, ठीक है। तो जिनके पास भी लोन पेयर है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। CCl4 देखोगे तो C के साथ Cl 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 4 Cl लगे हैं, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इसकी बैलेंसी कंप्लीट, +4 इसको चाहिए था, मिल गया है। तो ये भी बेसिकली सेटिस्फाइड है, कार्बन को 4 ही चाहिए होता है ना, ठीक है, ये भी सही है। इसके बाद बात करते हैं अपन किसकी, LiH की। तो Li क्या है, प्लस, तो उसको चाहिए एक ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, जो कि हाइड्रोजन से मिल गया। तो LiH भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है। अब बचे क्या तुम्हारे बोरॉन के कंपाउंड्स, और याद करना बोरॉन के कंपाउंड्स में होते हैं वेकेंट ऑर्बिटल हमेशा, ठीक है। क्या होते हैं, वेकेंट ऑर्बिटल होते हैं। तो जितने भी वेकेंट ऑर्बिटल वाले कंपाउंड हैं वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। तो इसी हिसाब से BCl3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, V2H6 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, एंड ये दोनों सोल्यूशन है इस क्वेश्चन के। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो फिनॉल रिएक्टेड विद नाइट्रिक एसिड विच गिव्स 2 प्रोडक्ट्स, विच इज़ द बेस्ट मेथड टू सेपरेट द प्रोडक्ट्स। तो फिनॉल जो होता है बेसिकली ये है OH, और नाइट्रिक एसिड बेसिकली HNO3 डाइल्यूट के साथ रिएक्ट करता है, NCRT की रिएक्शन है। तो तुम्हारा एक NO2 बनता है, और एक बनता है तुम्हारा पैरा पे NO2 ये बनता है, और ये दोनों सेपरेट होते हैं स्टीम डिस्टिलेशन से। किससे होते हैं बेटा, स्टीम डिस्टिलेशन से सेपरेट होता है। तो इसका आंसर ए है, ये NCERT में दिया गया है, उसी जस्ट इस रिएक्शन नीचे एक पैराग्राफ है उसमें दिया गया है। तो NCERT से क्वेश्चन आ रहा है, तो तुम लोग ने NCERT को दिमाग में रखते हुए बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से करना है। सबसे पहले ये चीज़ याद रख लो, ठीक है। इसके बाद हम लोग और आगे बढ़ते हैं। विच हैज़ हाइएस्ट आयोनिक मोबिलिटी इन एक्वस सोल्यूशन। यार ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले पेपर्स में आने वाला है, और नीट में भी ये क्वेश्चन आएगा, तो बिल्कुल ध्यान से रख लो। कैसे करना है इसको, तुमने ऐसे करना है कि आयोनिक जो मोबिलिटी होती है वो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन। बस जिसका साइज ज़्यादा है उसकी आयोनिक मोबिलिटी ज़्यादा है। तो साइज किसका ज़्यादा है, Ba2+ का, तो ऑप्शन सी हो गया, ठीक है। साइज़ कैसे कंपेयर करोगे, नीचे जाके बढ़ता है, ऐसे जाके बढ़ता है। तो लीना की रब से फरियाद, बेटा मांगे काश, स्कूटर बाप सबसे नीचे होता है, तो इसका सबसे ज़्यादा साइज़ होगा। तो Ba2+ सबसे ज़्यादा साइज़ होगा, साइज़ सबसे ज़्यादा होगा तो उसकी हाइड्रेशन एनर्जी कम होगी और आयनिक मोबिलिटी ज़्यादा होगी। बस ये याद रख लो, हो गया। और क्यों होता है वो मैं तुम्हें कंसेप्ट वीडियो में बता दूंगा बाद में, या इसी में बता देता हूँ। चलो, होता क्या बेसिकली, जैसे Li+ है सबसे छोटा है, Na+ इससे बड़ा है, ठीक है। तो जो छोटा है उसके पास ज़्यादा पानी के मॉलिक्यूल्स आएंगे, ज़्यादा पानी के मॉलिक्यूल्स आएंगे तो उसमें बेसिकली जिसका हाइड्रेशन है वो ज़्यादा होगा, ज़्यादा हाइड्रेशन होगा तो वो बेसिकली घिर जाएगा बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स और चल नहीं पाएगा ज़्यादा। तो इसलिए बेसिकली जिसका साइज़ कम वो चल नहीं पाएगा, उसकी आयनिक मोबिलिटी कम, जिसका साइज़ ज़्यादा वो चल लेगा तो उसकी आयनिक मोबिलिटी ज़्यादा। तो इसलिए ये रिलेशन यहाँ से आता है, ये याद कर लेना रिलेशन, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो और आगे बढ़ते हैं। और विच वन विल बी स्ट्रांगली बॉन्डेड व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज रिमूव, ठीक है। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन तुम लोग को आया कि एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए तो क्या होगा, तो कुछ अगर कहीं पर भी केमिस्ट्री में कुछ समझ में नहीं आए ना, तो हमेशा एक चीज़ की तरफ जाओ, दैट इज स्टेबिलिटी। कोई भी चीज़ क्या है इस दुनिया में, स्टेबिलिटी अचीव करना चाहिए, राइट। दुनिया में कोई भी चीज़ जो है बेसिकली एनीथिंग इन द वर्ल्ड वांट्स टू अचीव स्टेबिलिटी, राइट। सो बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जो भी प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, राइट। तो पहला हम लोग देखते हैं NO क्या है, NO से एक प्रोडक्ट निकाला है, NO+ बना, ठीक है। ये क्या लिखा, ये मैंने बॉन्ड ऑर्डर लिखा है। ऐसा क्यों लिखा मैं बताता हूँ आगे वाली स्लाइड में, मैं आपको पहले सब अच्छे से समझा देता हूँ। तो हमेशा एक चीज़ याद रखो कि बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। एक ट्रिक बता दी, ठीक है। तो कभी भी तुमको स्टेबिलिटी निकालना हो उसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर निकाल लोगे तो तुम, अगर जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा। ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि टोटल नंबर ऑफ एटम याद रख लो, सॉरी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर 14 हुए तो बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, तो 14 के लिए 3 याद रख लो, बाकी
ऊपर बढ़ोगे कम बढ़ोगे -5 करते जाओ। तो 15 जिसका है तो 3 - 5 2.5, 16 जिसका है 2.5 - 5 2, 17 जिसका है 2 - 0.5 1.5 हो गया। वैसे ही 13 जिसका है तो 14 में का क्या था 3 था, तो 3 - 5 2.5। तो ये बॉन्ड ऑर्डर है बेसिकली, ठीक है। अब वापस आते हैं, ठीक है। तो बेसिकली पहला क्वेश्चन क्या है, पहला है हम लोग का ऑप्शन NO। N क्या है, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, 8 + 7 क्या हो गया 15, 15 क्या है 14 का होता था 3, तो 15 का होगा 2.5, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर है 2.5। फिर एक इलेक्ट्रॉन निकालो, क्या बन जाएगा NO+ के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, नाइट्रोजन 7 ऑक्सीजन 8 15 और एक माइनस कर दो तो 14 हो गए, ठीक है। 14 के लिए क्या था 3, तो क्या इसका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ा ना, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ा यानी कि बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बढ़ी ना। अगर स्ट्रेंथ बढ़ी और स्टेबिलिटी बढ़ी, मतलब बॉन्ड स्टेबिलिटी बढ़ी ना, ठीक है। तो स्टेबिलिटी बढ़ी तो कंपाउंड बनना चाहेगा, बिल्कुल बनना चाहेगा, कोई भी चीज़ दुनिया में स्टेबल होनी चाहती है कि नहीं। तो NO तो ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद दूसरा ऑप्शन O2 देखते हैं। तो O2 में क्या है 8 × 16, 16 के लिए बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है। O2 + 15, 15 के लिए बॉन्ड ऑर्डर 2.5 होगा। इसमें बॉन्ड ऑर्डर बढ़ा यानी कि बॉन्ड स्टेबिलिटी बढ़ी, बॉन्ड स्टेबिलिटी बढ़ी यानी कि आंसर ये भी होगा, क्योंकि कोई भी कंपाउंड स्टेबल होना चाहता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन भी हो गया। N2 की बात करें तो N2 है 7 × 14, 14 के लिए बॉन्ड ऑर्डर 3, N2 पॉजिटिव, तो ये हो गया 13 इलेक्ट्रॉन, 13 के लिए 2.5। इसकी बॉन्ड ऑर्डर कम हुआ, बॉन्ड ऑर्डर कम हुआ तो फिर बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हुआ, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हुआ और बॉन्ड स्टेबिलिटी कम हुई, तो फिर बेसिकली कंपाउंड नहीं बनना चाहेगा, ठीक है। तो ऐसे करके तुम ये क्वेश्चन कर सकते हो, बहुत आसान था। और एक लास्ट क्वेश्चन है, तुम लोग को दिया गया था कि C के साथ 3 कार्बन है और CCl है और इसके साथ एक बेस रिएक्ट कर रहा है COK, तो कौन सा रिएक्शन जाएगा। तो तुम देख सकते हो कि ये जो बेस है, ये बेस है बल्कि, और हमेशा याद रख लेना बेटू एक ट्रिक है, ट्रिक का नाम है बेटू, यानी बल्कि जो ग्रुप होता है, बल्कि जो ग्रुप होता है वो E2 जाता है हमेशा। तो ऑप्शन ये वाला E2 वाला सही है। बस, तो इसी के साथ हम लोग का वीडियो ख़त्म होता है यहीं पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, खुशामदीन, एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।